बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सानी मुब्तदउन वज़ल वस्फ़ु ख़बर इन फ़ी सिवल इफ़राद तिब्क़न इस्तक़र व रफ़अ मुब्तदअन बिल इब्तिदा कज़ाक रफ़अ ख़बरिन बिल मुब्तदा। मुब्तदा की दो अक़साम हमने बताया है। क्या है दो अक़साम? मुब्तदाई इस्मी और मुब्तदाई वस्फ़ी। मुब्तदाई वस्फ़ी के शराइत साहब किताब ने बताया था, दो शराइत है। एक तो ये है कि नफ़ी और इस्तिफ़हाम पर एतमाद करना चाहिए, और दूसरी शर्त ये थी कि उसके बाद इसमें ज़ाहिर को रफ़ा देना चाहिए या ज़मीर बारिज़ को रफ़ा देना चाहिए, फिर मुब्तदाई वस्फ़ी बन जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो नहीं होगा। आज फरमाते हैं मुब्तदाई वस्फ़ी अपने बाद वाले इसम को मिला दे तो मुख्तलिफ़ सूरतें बनती है। यहाँ मुसन्निफ़ और शारी के इबारत में दो तीन सूरतों की तरफ इशारा है, और हमने आपके लिए सारी सूरतें बताना है। और वो टोटल कितने सूरतें हैं? 7 सूरतें बनती है। वस्फ़ को अपने बाद वाले इसम के साथ मिला के देख ले तो कितनी सूरतें बनती है? 7 सूरतें। उनमें से 2 सूरतें गलत है, आखिरी 2 सूरत गलत है, पहले 5 सूरतें सही वाली सूरतें हैं। अब इनमें से हर एक सूरत की तरकीब और उसकी वजाहत ज़रूरी है। नंबर 1, दोनों मुफरद है। पहली सूरत यह है कि वस्फ़ भी मुफरद है, उसके बाद वाला इसम भी मुफरद है, दोनों मुफरद है, मुफरद में मुताबिक है। जैसे कि अक़ाइमुन ज़ैदुन, इसकी तरकीब क्या है? कहते हैं इसकी 2 तरकीब कर सकते हैं। अक़ाइमुन मुब्तदाई वस्फ़ी, ज़ैदुन को क्या कहते हैं? फ़ाइल सद मसद ख़बर। ये पहली तरकीब है। दूसरी तरकीब भी आप कर सकते हैं, वो ये है कि अक़ाइमुन ख़बर मुक़द्दम, ज़ैदुन मुब्तदा मुअख़्ख़र। यानी यहाँ मुब्तदा वस्फ़ी भी बना सकते हैं, मुब्तदा इस्मी भी बना सकते हैं। बस सबसे पहली सूरत ये हो गई कि इसम भी मुफरद है, वस्फ़ भी मुफरद है। ऐसी सूरत में हुक्म क्या है? 2 तरकीब सही है। हुक्म के एतबार से 2 तरकीबें कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? मुब्तदा वस्फ़ी भी बना सकते हैं, मुब्तदा इस्मी भी बना सकते हैं। मुब्तदा वस्फ़ी कैसे बनाया? अक़ाइमुन हमज़ा इस्तिफ़हाम क़ाइमुन मुब्तदा वस्फ़ी, ज़ैदुन को क्या बना दिया? फ़ाइल सद मसद ख़बर। दूसरी तरकीब क्या कर सकते हैं? क़ाइमुन को ख़बर मुक़द्दम, ज़ैदुन को क्या कहें? मुब्तदा मुअख़्ख़र। यानी ज़ैदुन को मुब्तदा इस्मी बनाओ, क़ाइमुन को ख़बर मुक़द्दम बनाओ, दोनों सही है। 2 तरकीब जायज़ है। अच्छा, दूसरी सूरत है दोनों तस्निया है। दोनों यानी वस्फ़ भी तस्निया है, वस्फ़ के बाद वाला इसम भी तस्निया है। जैसा कि अक़ाइमान ज़ैदान, अक़ाइमान वस्फ़ है, तस्निया है। ज़ैदान भी वस्फ़ है, तस्निया है। नहीं, ज़ैदान इसम है, तस्निया है। तीसरी सूरत क्या है? दोनों जमा है। दोनों जमा है, जैसे कि मिसाल आपके सामने है अक़ाइमून अज़्ज़ैदून। अब हुक्म में कहते हैं ये दोनों सूरतें एक जैसे हुक्म हैं, दोनों तस्निया हो, दोनों जमा हो। तो इसका हुक्म ये है कि यहाँ पे एक ही तरकीब कर सकते हैं। वो ये है कि अक़ाइमान ख़बर मुक़द्दम, अज़्ज़ैदान मुब्तदा मुअख़्ख़र। अक़ाइमून ख़बर मुक़द्दम, अज़्ज़ैदून मुब्तदा मुअख़्ख़र ही बना सकते हैं। यहाँ मुब्तदा वस्फ़ी बनाना जायज़ नहीं है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कुछ समझा नहीं समझा? पहली सूरत में 2 तरकीब कर सकते थे, यहाँ पे 2 तरकीब नहीं कर सकते हैं। दूसरी और तीसरी सूरत में दोनों तस्निया हो, दोनों जमा हो, तो फ़कत एक ही तरकीब है, 2 तरकीब नहीं कर सकते हैं। एक तरकीब क्या है? अक़ाइमान ख़बर मुक़द्दम, ज़ैदान मुब्तदा मुअख़्ख़र। अक़ाइमून ख़बर मुक़द्दम, ज़ैदून मुब्तदा मुअख़्ख़र बनाएंगे। अम्मा यहाँ पे अक़ाइमान मुब्तदा वस्फ़ी, ज़ैदान फ़ाइल सद मसद ख़बर बनाना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? ये बात समझने की है। यहाँ मुब्तदा वस्फ़ी क्यों नहीं बना सकते हैं? तो जवाब ये है कि भाई मुब्तदा वस्फ़ी बनाने के लिए हमने कल शर्त रखा था कि वो वस्फ़ अपने बाद वाले इसम को रफ़ा देना चाहिए।
यानी राफ़िउन लिमुक्तफ़ा बिह का नाम, वो वसफ़ अपने बात वाले इसम को रफ़ा देने वाला हो। यहाँ पे तो वसफ़ ने इसम को रफ़ा नहीं दिया, बल्कि अक़ाइमान, ये ज़मीर तस्निया के ज़मीर को रफ़ा दिया है। अगर अक़ाइमान अज़्ज़ैदान को रफ़ा देता तो अक़ाइमान नहीं कहना चाहिए, ये वसफ़ के अंदर तस्निया की अलामत नहीं आना चाहिए, अक़ाइमुन अज़्ज़ैदान कहना चाहिए, वसफ़ मुफ़रद आना चाहिए था। यहाँ पे तो वसफ़ तस्निया आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वसफ़ ने ज़मीर को रफ़ा दिया है, ज़मीर मुस्ततिर को रफ़ा दिया है, इसमें ज़ाहिर को रफ़ा नहीं दिया है। इस वजह से क्या हुआ, मुब्तदा वस्फ़ी बनाना सही नहीं हुआ। तो क्या बनाएंगे, ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र बनाते हैं, और कोई चारा नहीं है। हाँ, यहाँ तक कुछ वाज़ेह हो गया मसला। ये तो वो तफसीली बात समझना चाहिए। इबारत में ये सारी सूरतें नहीं है, हमने आपको खोल के बता दिया। अगर आपको याद है तो ये मुब्तदा वस्फ़ी की बहस शरह अवामिल के आखिर में एक बहस मुकम्मल किया था, लेकिन आप लोग याद रखते नहीं हैं, बस इम्तिहान पास करके आगे निकल जाते हैं। शरह अवामिल ने बताया मुब्तदा वस्फ़ी की बहस। अच्छा, अक़ाइमून अज़्ज़ैदून में भी एक ही तरकीब है। अक़ाइमून ख़बर मुक़द्दम, अज़्ज़ैदून मुब्तदा मुअख़्ख़र बनाओ। अक़ाइमून को मुब्तदा वस्फ़ी, अज़्ज़ैदून को फ़ाइल साद मसद ख़बर बनाना गलत है। अब पहले में बात समझ में आए तो यहाँ पे आपसे पूछते हैं, भाई अक़ाइमून मुब्तदा वस्फ़ी क्यों नहीं बना सकते हैं? आप जवाब दे दो। अक़ाइमून को मुब्तदा वस्फ़ी क्यों नहीं बना सकते हैं? ये जो इसके अंदर ज़मीर, हाँ, ज़मीर को रफ़ा दिया ना, अक़ाइमून अलामत जमा लाया नहीं लाया, तो अक़ाइमून ने ज़मीर को रफ़ा दिया है, ज़ैदून को रफ़ा नहीं दिया है। अगर अक़ाइमून ज़ैदून को रफ़ा देता तो अक़ाइमून कहना चाहे, जमा नहीं लाना चाहे, ये मुफ़रद आना चाहिए। जिस तरह अगर फ़ेल की निस्बत इसमें ज़ाहिर की तरफ दे दे तो फ़ेल हमेशा मुफ़रद आता है, तो फ़ेल का हुक्म वसफ़ का हुक्म एक जैसे है। जैसे कि ज़रब ज़ैदुन, ज़रब ज़ैदानी, ज़रब ज़ैदून, इस तरह के फ़ेल और फ़ाइल का बहस जो आपने पढ़ा है वही वसफ़ और उसके फ़ाइल के बारे में भी यही है कि अगर वसफ़ और फ़ेल के बाद फ़ाइल इसमें ज़ाहिर आ जाए तो वसफ़ हमेशा मुफ़रद ही आएगा, फ़ेल हमेशा मुफ़रद आता है। यहाँ तो मुफ़रद नहीं आया, तस्निया जमा आया, तो क्या कहेंगे, अक़ाइमून ख़बर मुक़द्दम, अज़्ज़ैदून मुब्तदा मुअख़्ख़र, यानी ज़ैदून अक़ाइमून के लिए फ़ाइल नहीं है, ये मुब्तदा है, मुब्तदा को पीछे लाया है, मुब्तदा मुअख़्ख़र कहेंगे। ये हो गया, तीसरी सूरत तक मसला हल हो गया। चौथी और पाँचवीं सूरत, वसफ़ मुफ़रद है, इस्म तस्निया है। पाँचवीं सूरत क्या है, वसफ़ मुफ़रद है, इस्म जमा है। इन दोनों सूरतों में वसफ़ मुफ़रद है ना, जैसा कि अक़ाइमुन अज़्ज़ैदान, अक़ाइमुन अज़्ज़ैदून, हाँ इधर वाव नहीं लिखा, हाँ अज़्ज़ैदून। कहते हैं इन दोनों सूरतों में फ़कत एक तरकीब है। यहाँ पे क्या है, मुब्तदा वस्फ़ी फ़ाइल सद मसद ख़बर बनाना सही है, बाकी मुब्तदा ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र बनाना गलत है, यानी ऊपर वाले के उलट है। ऊपर वाले दो सूरतों में हमने ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र बनाया, इन दो सूरतों में क्या करेंगे, क़ाइमुन ख़बर मुब्तदा वस्फ़ी, अज़्ज़ैदान फ़ाइल सद मसद ख़बर, फ़कत यही तरकीब जायज़ है, दूसरी तरकीब नहीं हो सकती है। अक़ाइमुन अज़्ज़ैदून में भी फ़कत एक ही तरकीब जायज़ है, अक़ाइमुन मुब्तदा वस्फ़ी, अज़्ज़ैदून फ़ाइल सद मसद ख़बर, बस ये तरकीब है। बाकी ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र बनाना बिल्कुल गलत है। अब ये ज़ैदून भी सही तरह लिखना नहीं हुआ, अभी दोबारा लिखेंगे, अज़्ज़ैदून, सही हो गया, अज़्ज़ैदून। हाँ, ये नुक्ता फिर नहीं किया। अच्छा, बस 5 सूरतें तरकीब सही कर सकते हैं, बाकी आखिरी 2 सूरत जो है ना, छठी सूरत क्या है, वसफ़ तस्निया है, इस्म मुफ़रद है, वसफ़ जमा है, इस्म मुफ़रद है। इन दोनों सूरतों में इस्म मुफ़रद है, वसफ़ को तस्निया जमा लाया है। जैसा कि मिसाल आपके सामने है, अक़ाइमान ज़ैदून, अक़ाइमूना ज़ैदून। कहते हैं ये दोनों सूरतें गलत है, कोई भी तरकीब नहीं कर सकते हैं।
इसके लिए कोई तरकीब नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ मुब्तदा वस्फ़ी भी नहीं बना सकते हैं, फ़ाइल सद मसद ख़बर भी नहीं बना सकते हैं, ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र भी नहीं बना सकते हैं। कोई चारा नहीं है, बस इन दोनों को गलत हिसाब करो भाई, ये सही नहीं है। बस मुब्तदा वस्फ़ी को अपने बात वाले इस्म के साथ मिलाते हैं तो कितनी सूरतें बन गई? 7 सूरतें। दोबारा खुलासा बता रहे हैं, 7 सूरतें। 7 सूरतों में से 5 सूरतें सही है, 2 सूरतें गलत है। अब 5 सूरतों में से दोनों मुफरद होने की सूरत में क्या तरकीब हो गई? 2 तरकीब। इसमें आपके हाथ खुले हैं, 2 ऑप्शन है, आप 2 ऑप्शन चला सकते हैं। ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र, मुब्तदा वस्फ़ी फ़ाइल सद मसद ख़बर दोनों बना सकते हैं। सूरत दुगुम और सुगुम में तीसरी और दूसरी सूरत में एक तरकीब है, अक़ाइमान ज़ैदान अक़ाइमून ज़ैदून, इसमें फ़कत एक तरकीब है, वो ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र वाला है। चौथी सूरत और 5वीं सूरत में भी फ़कत एक तरकीब जायज़ है, मुब्तदा वस्फ़ी और फ़ाइल सद मसद ख़बर बनाना है। बाकी आखिरी 6ठी और 7वीं सूरत गलत है। इन 2 सूरतों में कोई भी तरकीब आप नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि अक़ाइमान ने ज़मीर को रफ़ा दिया नहीं दिया। हमने क्या शर्त रखा था मुब्तदा वस्फ़ी बनने के लिए? फ़ाइल सद मसद ख़बर को रफ़ा देना चाहिए। यहाँ तो अक़ाइमान वस्फ़ तस्निया आया है, इसलिए मुब्तदा वस्फ़ी भी नहीं बना सका। ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र क्यों नहीं बना सकते? तो कह रहे कि ये तो मुब्तदा ख़बर में मुताबिक़त नहीं है। अक़ाइमान तस्निया है, ज़ैदून मुफ़रद है, मुफ़रद मुब्तदा मुफ़रद हो, ख़बर तस्निया हो, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह अक़ाइमून में भी यही मसला है, अक़ाइमून को मुब्तदा वस्फ़ी भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसने ज़मीर को रफ़ा दिया। और इसको ख़बर मुक़द्दम क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि मुब्तदा ख़बर में मुताबिक़त नहीं है। तो नतीजा क्या हो गया? गलत हो गया ना। इन दोनों मिसालों को गलत हिसाब करते हैं, ये सही नहीं है। अब इन तमाम सूरतों में से मुसन्निफ़ की शेर में फ़कत 2 सूरतों की तरफ इशारा है। हाँ, वस्सानी मुब्तदाउन वज़ल वस्फ़ ख़बर। मुसन्निफ़ फरमाते हैं वस्सानी मुब्तदाउन, दूसरा इस्म मुब्तदा है, वज़ल वस्फ़ ख़बर, और ये सिफ़त जो है ख़बर है, यानी मुब्तदा मुअख़्ख़र ख़बर मुक़द्दम। ये कौन सी सूरत बता रहे हैं? ये वाली सूरत बता रहे हैं, दोनों तस्निया हो, दोनों जमा हो। तो मुसन्निफ़ ने कहा दूसरा इस्म मुब्तदा शुमार होगा और वस्फ़ को क्या कहेंगे? ख़बर कहेंगे। वस्सानी मुब्तदाउन, यानी दूसरा इस्म मुब्तदा है, वज़ल वस्फ़ ख़बर, और ये वस्फ़ ख़बर है। कब? इन फ़ी सिवल इफ़राद, अगर मुफ़रद के अलावा में तिब्क़न इस्तक़र, मुताबिक होकर मुस्तक़र हो गया हो। मुफ़रद के अलावा में वस्फ़ और इस्म मुताबिक हो जाए। मुफ़रद के अलावा क्या रह जाते हैं? मुफ़रद के अलावा, मुफ़रद के अलावा तस्निया और जमा है ना। मुफ़रद के अलावा तस्निया जमा है, तस्निया जमा में वस्फ़ और इस्म मुताबिक हो। तो मुसन्निफ़ के इस शेर में कौन सी सूरत बताया है? सूरत नंबर 2 और 3 बताया है। दोनों तस्निया हो, दोनों जमा हो, यानी इस्म और वस्फ़ दोनों तस्निया में मुताबिक़त हो, दोनों जमा में मुताबिक हो, तो तरकीब में क्या है? ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र लेते हैं। वस्सानी मुब्तदा, यानी दूसरा इस्म मुब्तदा है, मुब्तदा मुअख़्ख़र कहलाते हैं, मुब्तदा को पीछे लाया है। वज़ल वस्फ़ ख़बर, और यही सिफ़त ख़बर है। इन फ़ी सिवल इफ़राद तिब्क़न इस्तक़ार, अगर वस्फ़ मुफ़रद के अलावा में अपने इस्म के साथ मुताबिक होकर मुस्तक़र हो गया हो, यानी वस्फ़ भी तस्निया हो, इस्म भी तस्निया हो, वस्फ़ भी जमा हो, इस्म भी जमा हो, तो तरकीब बता दिया मुसन्निफ़ ने। बस मुसन्निफ़ के बारे में फ़कत 2 सूरतों का हुक्म बता दिया है। अब शारे साहब अपने शरह में पहली सूरत भी बता दिया, दोनों मुफ़रद वाली सूरत। हाँ, ये वाली सूरत शारे बताएगा, बाकी सूरतें मैंने आपको इजाफी बता दिया है। ये समझो और याद रखो, ये काम वाली चीज़ है, बाद में भी काम आएगा, पहले भी काम आने वाला है, लेकिन आप लोगों ने काम में नहीं लिया शायद। यहाँ तक एक बहस मुकम्मल हो गई है। मुब्तदा की तारीफ़, मुब्तदा इस्मी और वस्फ़ी की सारी बातें ख़त्म हो गई।
उसके बाद एक नई गुफ्तगू शुरू हो रही है मुब्तदा और ख़बर के आमिल के बारे में। मुब्तदा ख़बर मरफू है तो इसको किसने रफ़ा दिया, उसका आमिल क्या है। तो इसमें कहते हैं 4 नज़रियात है। अब इसका भी ख़ुलासा अलग बताना पड़ेगा। पहले हम मुब्तदा वस्फ़ी के बाद मुकम्मल करेंगे, फिर अगर टाइम बच जाए तो इसका ख़ुलासा बताना पड़ेगा, क्योंकि मुब्तदा ख़बर के आमिल के बारे में टोटल 4 अक़वाल है। हाँ, हर कौल को अलग अलग समझना पड़ेगा। हाँ, अब इबारत देख लो नीचे, शरह के इबारत देखो कहाँ तक पहुँच गया था। हाँ, वस्सानी, हाँ, वहुमा बादल वस मुब्तदाउन। दूसरा क्या है, दूसरा मा बादल वस्फ़, वस्फ़ के बाद वाला, वस्फ़ के बाद वाला मुब्तदा है, मुअख्खरुन पीछे है। वज़ल वस्फ़ु बिर्रफ़्इ ख़बरुन अन्हु, और ये वस्फ़ वल अल वस्फ़ु को बिर्रफ़ा, रफ़ा के साथ पढ़ो, कह रहे ज़ल वस्फ़ु, ज़ा इसमें इशारा है, अल वस्फ़ु उसके लिए नात बनता है या बदलात बयान कोई भी लेते हैं। तो वज़ल वस्फ़ु बिर्रफ़्इ, वस्फ़ु को रफ़ा के साथ पढ़ो। ये वस्फ़ ख़बर है, ख़बरुन अन्हु उस इस्म से ख़बर है, मुक़द्दमुन अलैहि, और ख़बर को मुब्तदा पर मुक़द्दम किया गया है। ये किस सूरत में है, इन फ़ी सिवल इफ़रात, अगर मुफ़रद के अलावा में, मुफ़रद के अलावा क्या है, वह हुआ तस्नियत वल जम्उ सालिम, मुफ़रद और जम सालिम है, जम मुकस्सर मुराद नहीं है यहाँ, मुफ़रद और जमा, मुफ़रद के अलावा तस्निया और जम सालिम में तिब्क़न ऐ मुताबिक़न लिमा बअदहू, वस्फ़ अपने बाद के साथ मुताबिक होकर इस्तक़र्र हाज़ल वस्फ़ु, ये वस्फ़ मुस्तक़र हो गया हो, यानी वस्फ़ और इस्म दोनों मुफ़रद के अलावा में मुताबिक हो गया हो। मुफ़रद के अलावा में 2 चीज़ें हैं, या मुफ़रद तस्निया है या जमा है। अगर वस्फ़ और बाद वाले इस्म 2 चीज़ों में मुताबिकत हो, क्या हो, दोनों मुफ़रद, दोनों तस्निया हो या दोनों जमा हो। तर्जुमा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो इबारत थोड़ा पेचीदा ही है। हाँ, इन यानी अगर, फ़ी सिवल इफ़राद, इफ़राद के अलावा, मुफ़रद के अलावा में, मुफ़रद के अलावा क्या है, शायर ने बताया, वह हुआ तस्नियत वल जम सालिम, मुफ़रद के अलावा तस्निया और जम सालिम है, तिब्क़न ऐ मुताबिक़न लिमा बअदहू, यानी वस्फ़ अपने बाद के साथ मुताबिक होकर इस्तक़र्रा हाज़ल वस्फ़, ये वस्फ़ ठहर गया हो। मतलब ये है कि दोनों मुफ़रद हो, दोनों तस्निया हो। दोनों से मुराद समझ में आया, वस्फ़ और उसके बाद वाला इस्म, वस्फ़ और बाद वाला इस्म दोनों तस्निया हो या दोनों जमा हो। तो तरकीब क्या किया मुसन्निफ़ ने, मुब्तदा मुअख्खर ख़बर मुक़द्दम बना दिया। मिसाल आपके सामने है, अक़ाइमान अज़्ज़ैदान व अक़ाइमून अज़्ज़ैदून। 2 मिसालें दिया ना, क्यों 2 मिसालें दिया, एक तस्निया के लिए मिसाल दिया, एक जमा के लिए मिसाल दिया। अक़ाइमान वस्फ़ है, ज़ैदून उसके बाद वाला, ज़ैदान इस्म है, ज़ैदान दोनों क्या है, तस्निया है, देख रहे हैं ना। अक़ाइमान भी तस्निया है, ज़ैदान भी तस्निया है, अक़ाइमून भी जमा है, ज़ैदून भी जमा है। अब इसकी तरकीब करो, हमने 2-3 दफ़ा तरकीब कर दिया, अभी आप करके दिखाओ। अक़ाइमून अज़्ज़ैदून क्या तरकीब है, हाँ, अक़ाइमून ख़बर मुक़द्दम, बस यही एक तरकीब है, दूसरी तरकीब नहीं कर सकते हैं। यानी अक़ाइमून को मुब्तदा वस्फ़ी, ज़ैदून को फ़ाइल सद मसद ख़बर बनाना जायज़ नहीं है। अब क्यों जायज़ नहीं है मैंने ख़ुलासे में बता दिया, अभी शारी साहब भी आपको खुल के बता रहे हैं। वला यजूज़ु कौनुल वस्फ़ मुब्तदाअन, और वस्फ़ मुब्तदा होना जायज़ नहीं है। वमा बअदहु ख़बरुहु, उसके बाद वाला ख़बर बनाना जायज़ नहीं है। यानी यहाँ मुब्तदा वस्फ़ी फ़ाइल सद मसद ख़बर कहना सही नहीं है, जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है, वजह यहाँ से बता रहा है, लिअन्नहु इज़ा उस्निदा इला ज़ाहिर, क्योंकि अगर वस्फ़ की निस्बत इसमें ज़ाहिर की तरफ दे दे तो तजर्रद मिन अलामत तस्नियति वल जमई, तो तस्निया और जमा की अलामत से मुजर्रद होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अक़ाइमुन अज़्ज़ैदान कहना चाहिए, अक़ाइमुन अज़्ज़ैदून कहना चाहिए, तस्निया जमा की अलामत से खाली करना चाहिए। कल फ़ेली, जिस तरह फ़ेल में ऐसा है, फ़ेल का फ़ाइल
अगर इसमें ज़ाहिर आ जाए तो फ़ेल को हमेशा मुफरद लाते हैं। ये हिदाया में हमने पढ़ा है, अगर याद है तो। जैसे कि ज़रब ज़ैदुन, ज़रब ज़ैदानी, ज़रब ज़ैदूना। यहाँ पे ज़रबा ज़रबा ही रहा ना, ज़रबा ज़रबू तो नहीं कहा, क्योंकि उसके बाद वाला फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, तस्नीय जमा आएगा। फ़ाइल तस्नीय जमा आएगा, फ़ेल हमेशा मुफरद रहेगा। इसी तरह वस्फ़ का कानून भी यही है कि अगर वस्फ़ के बाद इसमें ज़ाहिर फ़ाइल हो तो वस्फ़ में तस्नीय जमा की अलामत नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आई है। अकाइमान में तस्नीय लाया, अकाइमून में जमा लाया, तो मतलब ये है कि इसका फ़ाइल अज़्ज़ैदून नहीं है, अकाइमान का फ़ाइल अज़्ज़ैदान नहीं है। तो फ़ाइल क्या है? उसकी ज़मीर है, ज़मीर फ़ाइल है। तो यहाँ मुब्तदा वस्फ़ी नहीं बना सकते हैं। तो मुब्तदा वस्फ़ी न बनाने की वजह शारे ने बता दिया। अब शारे साहब आपके लिए एक मज़ीद एक सूरत बताया, फ़इन तताबक़ा फ़िल इफ़राद। अगर वस्फ़ और इस्म दोनों मुफ़रद होने में मुताबिक हो। अब हमने बोर्ड पर जो तरतीब लिखा है वो कौन सी सूरत बता रहा है यहाँ पे? पहली सूरत बताया, अगर दोनों मुफ़रद हो। हाँ, दोनों मुफ़रद है, ये वाली सूरत बता रहा है। अगर वस्फ़ अपने बाद वाले इस्म के साथ मुफ़रद होने में मुताबिक हो, ना हो अक़ाइमुन ज़ैदुन, अक़ाइमुन भी मुफ़रद है, ज़ैदुन भी मुफ़रद है, तो यहाँ पे आपके हाथ में दो ऑप्शन है। आप फ़ाइल सद मसद ख़बर भी बना सकते हैं, मुब्तदा मुअख्खर ख़बर मुक़द्दम भी बना सकते हैं, दो तरीक़े हैं। फ़इन तताबक़ा फ़िल इफ़राद, अगर दोनों मुफ़रद होने में मुताबिक होना हो, अक़ाइमुन ज़ैदुन है, जाज़ कौनु मा बअदल वस्फ़ी फ़ाइलन सद्द मसद्दिल ख़बर, तो जायज़ है वस्फ़ के बाद वाला फ़ाइल हो जो ख़बर की जगह को रोकने वाला हो, यानी मुब्तदा वस्फ़ी फ़ाइल है, सद्द मसद्द ख़बर बनाएंगे, ये जायज़ है। दूसरा तरीक़ा भी जायज़ है, वकौनुहु मुब्तदअन मुअख्खरन, और ये भी जायज़ है कि वो वस्फ़ मुब्तदा मुअख्खर हो, नहीं इस्म मुब्तदा मुअख्खर हो, वस्फ़ मुब्तदा मुअख्खर नहीं करना चाहिए। वकौनुहु की ज़मीर इस्म की तरफ, तो वो इस्म मुब्तदा मुअख्खर बन जाए, वल वस्फ़ ख़बरन मुक़द्दमन, और वस्फ़ ख़बर मुक़द्दम बन जाए, ये भी जायज़ है। बस अक़ाइमुन ज़ैदुन में कितनी तरकीबें हैं? दो तरकीबें हैं। ये तो शारी ने बता दिया, बस मुसन्निफ़ और शारी दोनों ने ज़ोर लगा के फ़कत 3 सूरतें आपको बता दिया है, बाकी तमाम सूरतें हमने अलग आपको बता दिया, समझा दिया है, और ये समझ में आने वाली बातें हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। वल जम्उल मुकस्सरु कल मुफ़रद, हाँ अब यहाँ पे ऊपर शारी ने एक नुक्ता बताया था, जमा से मुराद जम सालिम मुराद है। जमा हमारे पास दो किस्म के अक़साम है, एक तो जम सालिम है। जम सालिम में क्या होता है? मुफ़रद की शक्ल अपनी जगह पर है, आखिर में अलामत लगाते हैं, उसको कहते हैं जम मुज़क्कर सालिम। जम मुज़क्कर सालिम, जम मुअन्नस सालिम, दो है, पहले पढ़ा है एराब नियाबती के बास में। एक होता है जम मुकस्सर। जम मुकस्सर कौन सा जमा है? जो मुफ़रद की शक्ल को तोड़ के बनाते हैं। मुकस्सर कसरा का असली माना तोड़ने का माना है। जिस तरह आप एक घर को बनाते हैं तो एक दफ़ा तोड़ के बनाते हैं, एक दफ़ा उसी बने हुए घर की मुरम्मत करते हैं। तो जम सालिम की मिसाल क्या है? मुरम्मत की तरह है, मुफ़रद के आखिर में अलामत लगा के मुरम्मत करके जमा बनाते हैं। जम मुकस्सर में तोड़ फोड़ करते हैं। रजुलुन से क्या बनाते हैं? रिजालुन। जब मुज़क्कर सालिम है या मुकस्सर है? रिजाल मुकस्सर है, क्योंकि रजुल की शक्ल बिगड़ गई है, मुफ़रद की शक्ल बिगाड़ के बनाते हैं, उसको कहते हैं जम मुकस्सर। तो अभी हमने कहा वस्फ़ और उसके बाद वाला मुफ़रद इस्म जमा हो, तो जमा से कौन सा जमा मुराद है? जम सालिम मुराद है। अगर जम मुकस्सर हो तो कहते हैं जम मुकस्सर मुफ़रद के हुक्म में है। जम मुकस्सर का हुक्म मुफ़रद का हुक्म लागू होगा, इसके लिए जम सालिम का हुक्म लागू नहीं होता है। ये शारी ने बता दिया है, वल जमुल मुकस्सर कल मुफ़रद, और जम मुकस्सर मुफ़रद की तरह है। मिसाल अक़ाइमान ज़ैदान के बजाय आप अर्रिजाल लाए, यहाँ पे ज़ैदान के बजाय ज़ैदून की जगह पर, हाँ जमा की मिसाल है ना। अक़ाइमून ज़ैदून की जगह पर
रिजाल। हाँ, रिजाल लाए, जैदून की बजाय रिजाल लाया तो ये मुफरत के हुक्म में आएगा। मतलब ये अकाइमून इस तरह हो जाएगा ना, अकाइमून जैदून की तरह हो जाएगा। यानी जैद मुफरत है ना, इसी तरह रिजाल भी मुफरत के हुक्म में है। अगरचे ये मुफरत तो नहीं है, लेकिन जम मुकस्सर है, जम मुकस्सर मुफरत की तरह है, बस मुफरत का हुक्म लागू होगा। वकज़ल वस्फुल मुतलक़ अनिल मुफरद वल मुसन्ना वल जम बिसिगतिन वाहिदा। इसी तरह शारे ने एक और सूरत बता दी है जो मुफरत के हुक्म में है कि वो वस्फ है जो मुफरत तस्नियत जमा पर एक ही सिगा इस्तेमाल होता है। यानी बाज़ ऐसे वस्फ है जिसमें तस्नियत जमा नहीं बनते हैं, फ़कत एक सिगा मुफरत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तस्नियत के लिए भी, जमा के लिए, सब के लिए, तो वो भी मुफरत के हुक्म में होगा। व कज़ा इसी तरह है, यानी मुफरत के हुक्म में है अलवस्फुल मुतलक़ु, वो वस्फ जिसको इतलाक़ किया जाता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है मुफरत पर, वल मुसन्ना तस्निया पर, वल जमई जमा पर, बिसीगतिन वाहिदतिन एक ही सीगे के ज़रिए से। मुफरत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तस्निया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जमा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो उस वस्फ का हुक्म क्या है? मुफरत का हुक्म है। ना हुआ अजुनुबुन अज़ैदान, जैसे कि जुनुब है, जुनुब एक लफ्ज़ है, वस्फ है, सिफत है, और इसके लिए तस्निया जमा नहीं बनता है, सिर्फ एक सिगा आता है। तस्निया के लिए भी इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, जमा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और मुफरत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हुक्म भी मुफरत का हुक्म होगा, तस्निया जमा का हुक्म लागू नहीं होगा। जैसे कि अजुनुब ज़ैदान, क्या दो ज़ैद मुजनिब हुआ है या नहीं हुआ? जुनुब जिनाबत होना, जिनाबत तो पता होगा ना, जिनाबत कितने तरीक़ों से होता है। हाँ, अब ये भी पता नहीं होगा, आप लोग माशाल्लाह से जवान भी हो गए हैं, जिनाबत भी पता है या नहीं है ये। तो जुनुब जिनाबत से है। जिनाबत दो तरीक़ों से होता है, एक तो हम बिस्तरी से, दूसरा क्या है एहतिलाम से, यानी मनी खारिज होने से मुजनिब होगा इंसान एक दफ़ा जुमा से। तो ख़ुलासा जुनुब जो है, लफ्ज़ जुनुब मुफरत तस्निया जमा सब के लिए एक सीगा इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए अलग अलग सीगे नहीं है। तो इसका क्या हुक्म लागू होगा? मुफरत वाला हुक्म लागू होगा। अजुनुब ज़ैदान किसकी जगह पर आया? अकाइमुज़ ज़ैदान की तरह है, अकाइमुज़ ज़ैदान। हाँ, ये इसी तरह होगा। अकाइमुन मुफरत आया ना, तो जुनुब भी मुफरत की तरह है। हाँ, तस्निया जमा के लिए अलग सिगा नहीं है, तो मुफरत की तरह हो जाएगा। बस यहाँ तक मुब्तदाई वस्फ़ी की तमाम सूरतों की बहस मुकम्मल कर लिया है, और टाइम भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। मुब्तदा ख़बर के रफ़ा के बारे में इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में मुफस्सल बहस करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।